ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस टॉपिक के पहले का टॉपिक पीछे आप लोग हम पढ़ा दिए हैं। यह हम लोग का टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने माना कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर धन परीक्षण आवेश रखा गया है। हमें इसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें थोड़ा सा लिख भी देंगे। माना कि के परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 या Q0 कहते हैं इसको, जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, आप जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। क्या होता फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अब E इज इक्वल टू होता है F अपान में Q0, फार्मूला होता है। तो E इज इक्वल टू एक के यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान आर स्क्वायर होल अपान में Q0। That implies E is equal to Q0 and Q0 will be cancelled. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान में आर स्क्वायर। यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो K इज इक्वल टू 1। तो E इज इक्वल टू
1/4πε0 इंटू Q/r²। हम लोग यहाँ से इसका मान भी रख सकते हैं 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कह जाएगा कि E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/r²। देखिए हम इसको फिर से दोहरा दे रहे हैं। क्या है हमारा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने माना कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई बिंदु वो है जिस पर +q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। हमें इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जानिए कि F इज इक्वल टू होता है फार्मूला, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा कूलॉम के नियम से, तो 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2/r²। अब E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू होता है F/Q0। अब यहाँ से F का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 1/4πε0 k इंटू Q0/r²। अपान में Q0 है, ये कट जाएगा तो E इक्वल टू होगा 1/4πε0 k इंटू Q/r²। अब यहाँ पर यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो k का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसका वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब एक चीज और है, यदि कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 E3 E4 डॉट डॉट हो, तो टोटल इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 E3 प्लस डॉट डॉट होता है। ये है हम लोगों का कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें अगला पॉइंट। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको ध्यान से, वीडियो को रोक करके और नोट कर लेना है। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे इसको रोक देंगे थोड़ा सा और नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। अब जो है हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा मैं बता रहा हूँ आपको। पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा इज इक्वल टू Q/L। अब है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक।
रेखीय आवेश का मात्रक। आवेश Q का मात्रक क्या होगा? कूलम। और लंबाई का मात्रक आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो रेखीय आवेश घनत्व की जो परिभाषा होगी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा होगी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लेम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। अब हम लोग का हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब इसके बाद है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व एकदम आसान परिभाषा है। पृष्ठीय मतलब कि देखिए ध्यान दीजिएगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा में आप कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। अब हम लोग का हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा वह होगा आपका कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब है हम लोगों का आपका आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा है, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है? तो एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या बोलेंगे इससे परिभाषा कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव।
इसके बाद वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से, यानी कि बोर्ड एग्जाम की व्यू से आपका जो अगला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से इसको 2 बार 3 बार कॉपी पर करेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं उसमें वैद्युत द्विध्रुव पूछा है बार बार, अक्षीय स्थिति पूछा है, फिर निरक्षीय स्थिति पूछा है उसमें, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण। 3 टॉपिक है और 3 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। इसलिए आप इसको ध्यान देंगे कि इसको ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव का जानिए कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ऐसा जानने के लिए कुछ चाहिए तो जो है वैद्युत द्विध्रुव देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है कि ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बोलेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव है। आपसे कोई ही परिभाषा पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? परिभाषा में आप बोलेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कोई भी आपसे पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। याद रहेगा परिभाषा आप लोगों को कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बोलेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब है वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल, H2O, HBr, ऐसे जो है ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा जानिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है कि वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
क्या बोलेंगे परिभाषा में कि वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ से निकलता है परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो जाएगा दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी, यह दूरी बहुत कम होती है इसीलिए इसको अल्प दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। आवेश क्या है? एक क्यू, और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है? 2l। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2ql। P इज इक्वल टू क्या होगा? 2ql। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल जो होगा वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसको P से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल p से। एक आवेश Q हो गया, उनके बीच की दूरी क्या है आपका? 2l। तो टोटल हो जाएगा P इक्वल टू 2ql। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा। अब देखिए P इज इक्वल टू होता है 2ql। तो P की बीमा हो जाएगी, P की बीमा 2 तो कांस्टेंट है, उसका मात्रक नहीं होगा, अति बीमा नहीं होगा। Q आवेश है, उसका बीमा क्या होगा? 80। और L डिस्टेंस है, उसकी बीमा क्या होगी? L। तो P की बीमा हो जाएगी आपकी L80। P की बीमा होगी आपकी L80। P की बीमा जो होगी वह क्या होगी? L80। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है, अब मात्रक कैसे निकालेंगे देखिए। तो मात्रक P का मात्रक, चाहे यहां लिख दे रहा हूं, P का मात्रक। P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। लंबाई का मीटर। तो P का जो मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। P का जो मात्रक होगा वह कूलम इंटू मीटर होता है। याद रखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होगा वह कूलम इंटू मीटर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं